क्या आप जानते हैं, जिस जगह आज लाखों लोग सजदा करते हैं वहां कभी 300 से ज्यादा मूर्तियां रखी थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और एक पूरी व्यवस्था ढह गई। आज से करीब 4000 साल पहले मक्का एक सुनसान, पत्थरीली और तपती हुई घाटी हुआ करता था, जहां न कोई स्थायी आबादी थी और न पानी का कोई क्लियर सोर्स। इसी काल में इस्लामी परंपरा के अनुसार हजरत इब्राहिम को आदेश मिला कि वे अपनी पत्नी हजरत हाजरा और अपने 6 साल के बच्चे हजरत इस्माइल को इस वीरान घाटी में छोड़ दें। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और वे उन्हें थोड़े से खजूर और पानी के साथ वहां लाए और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए वहीं छोड़कर लौटने लगे। हजरत हाजरा ने आवाज दी कि ऐसा क्यों कर रहे हो? हजरत इब्राहिम कुछ नहीं बोले। फिर से हजरत हाजरा ने एक बार आवाज दी कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हो? हजरत इब्राहिम ने इशारे में कहा हाँ। हजरत हाजरा ने कहा अल्लाह हमारे साथ बेहतर ही करेगा। हजरत हाजरा और 6 साल के इस्माइल ने बहुत तकलीफें झेली। कुछ दिनों बाद पानी खत्म हो गया। हजरत हाजरा ने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाया, फिर भी पानी कहीं नजर नहीं आया। और थक कर जब वे वापस लौटी तो देखा इस्माइल जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। उसी जगह से पानी का सोता फूट पड़ा। यह था झमझम कुआं। इसी जलस्रोत के कारण कबीले के लोग वहां बसने लगे और बस्ती की शुरुआत हुई। बाद में इब्राहिम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम वहां जाओ और एक पाक और मुकद्दस घर बनाओ। उसके बाद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से पत्थरों का एक सादा चौकोर घर बनाया, जिसे आज काबा कहा जाता है, और उसे केवल एक ईश्वर की इबादत के लिए स्थापित किया गया था। बट समय बीतता गया, साथ ही साथ तौहीद कमजोर पड़ता गया और लगभग हजारों साल बाद भारी प्रभावों के कारण मक्का में बुत परस्ती शुरू हो गई। परंपरा के अनुसार अम्र बिन लुहै नाम के एक व्यक्ति ने बाहर से मूर्ति हुबल लाकर काबा में स्थापित की और फिर धीरे धीरे मुख्तलिफ कबीलों ने अपनी अपनी मूर्तियां वहां रख दी। यहाँ तक कि 6ठी सदी तक काबा के भीतर और आसपास सैकड़ों मूर्तियां मौजूद थीं। उसके बाद 570 ईस्वी में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और तकरीबन 40 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को फिर से एक ईश्वर की इबादत की ओर बुलाया। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद उन पर ईमान लाई। फिर उनके करीबी रिश्तेदार अबू तालिब और उनके मुक्तदास जैद इब्न हारिसा और उनके घनिष्ठ मित्र अबू बकर ने भी उनका साथ दिया। बट मक्का के प्रभावशाली कबीले वाले उनके विरोध में खड़े हो गए। उस समय मक्का में काबा सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, बल्कि लोगों की इज्जत और कमाई का बड़ा जरिया भी था। काबा के अंदर बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थीं और अलग अलग कबीले अपनी अपनी मूर्तियों को वहां मानते थे। दूर दूर से लोग उन मूर्तियों की पूजा करने आते थे, जिससे मक्का में मेले लगते, व्यापार होता और इससे कुरैश कबीले को फायदा होता। इसीलिए जब पैगंबर मोहम्मद ने उन लोगों से कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मूर्तियां हटा दो, तो ये बात कई ताकतवर लोगों को अपने नुकसान जैसी लगी। इसी वजह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा कहा और उनके मानने वालों को सताया। उनके परिवार और साथियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। 3 साल तक उन्हें शहर से अलग करके मुश्किल हालात में रखा गया। उन्हें पत्थर मारे गए। ताइफ शहर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। हालात इतने कठिन हो गए कि आखिरकार उन्हें मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ा। जब पैगंबर मोहम्मद मदीना हिजरत कर गए, उसके बाद भी मक्का और मुसलमानों के बीच तनाव बना रहा। कई लड़ाइयां भी हुईं, लेकिन 628 ईस्वी में मुसलमानों और मक्का के कुरैश कबीले के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हुदैबिया की संधि कहा जाता है। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों पक्ष कुछ साल तक लड़ाई नहीं करेंगे। कुछ समय बाद कुरैश से जुड़े एक कबीले ने समझौते को तोड़ दिया और मुसलमानों के साथ ही कबीले पर हमला कर दिया। इससे संधि टूट गई। जब यह खबर मदीना पहुंची तो पैगंबर मोहम्मद लगभग 10,000 साथियों के साथ मक्का रवाना हुए। 630 ईस्वी में जब यह बड़ा काफिला मक्का के पास पहुंचा तो शहर में डर फैल गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने साफ ऐलान किया कि जो लोग हथियार नहीं उठाएंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। ज्यादातर लोगों ने लड़ाई नहीं की, इसलिए मक्का लगभग बिना बड़े युद्ध के मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसे फतह मक्का कहा गया। मक्का में दाखिल होने के बाद पैगंबर मोहम्मद सीधे काबा गए, तवाफ किया और अंदर रखी मूर्तियों को हटवा दिया। इस तरह काबा को फिर से एक अल्लाह की इबादत के लिए स्थापित किया गया।
इस पूरी घटना की खास बात यह थी कि इतने सालों की तकलीफों के बाद भी उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि माफी और शांति का रास्ता चुना।